लोग इकोसिस्टम वाले चैप्टर में, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में हमने आपको प्रोड्यूसर्स बता दिया था, कंज्यूमर्स क्या होते हैं ये बता दिया था, ठीक है ना। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये सब कंज्यूमर्स होते हैं। हम लोग बात कर रहे थे डीकम्पोजर्स की, इम्पोर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कुछ पार्ट मैंने आपको डीकम्पोजर का लिखवा दिया था, थोड़ा सा पार्ट और डीकम्पोजर का रह गया है जो मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लिख रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स। हमने बात की थी कि एक्चुअली ये डीकम्पोजर्स माइक्रोब्स होते हैं जो कि डेड बॉडीज, जैसे प्लांट्स के डेड रिमेन्स, एनिमल्स के डेड रिमेन्स को डीकम्पोज करते हैं और सिंपल सब्सटेंस में चेंज करके उनको सॉइल में मिक्स कर देते हैं। उसको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनको डीकम्पोजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीकम्पोजर्स कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में लिख रहे थे बेटा, तो हमने कहा था इनको क्लींजिंग एजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट क्यों कहते हैं बेटा? क्लींजिंग एजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेड बॉडीज़ हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, पोल्यूशन होगा, डिजीज़ होंगी उसकी वजह से। तो एनवायरनमेंट को साफ़ करने का काम कौन कर रहा है? माइक्रोब्स कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोब्स डीकम्पोजिशन करते हैं। क्या करते हैं माइक्रोब्स? डीकम्पोजिशन करते हैं। चलिए, तो हमने कहा इम्पोर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स। हमने दो पॉइंट्स लिखे कि दिस वर्ड लिखी है, तो क्लींजिंग एजेंट, ठीक है। एक लाइन में लिखिए, इट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ decomposers. It is only due to the presence of decomposers that the various nutrient element that the various nutrient elements which were initially taken by plants from the soil, air and water. Soil, air and water are returned to the soil, elements which were initially taken by from the soil, air and water are returned to the soil, air and water after the death of plants and animals. After the death of plants and animals. ठीक, तो ये हमने बात की डीकम्पोजर्स। बेटा इसमें से क्वेश्चन डीकम्पोजर का ही पूछ जाता है। एक लाइन और लिखवा देती हूँ मैं आपको इसमें बेटा। Thus the decomposers help in recycling the materials
in the ecosystem so that the process of life may go on like an unending chain. तो ये हमने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन आता है एक्चुअली बेटे 3 नंबर में, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स। आपको मैंने उस दिन भी कुछ पॉइंट्स लिखाए थे बेटा, ठीक है, आपको मैंने उसे लिखाया था कि द डीकम्पोजर्स हेल्प इन डीकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आल्सो कॉल्ड क्लींजिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये सब जो होते हैं ये डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। तो उस पॉइंट के बाद अभी 2 पॉइंट और उसमें लिखिएगा बेटा, इट इज ओनली ड्यू टू द पहला पॉइंट और लिख लीजिए, इसके बाद इट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीकम्पोजर्स दैट द वेरियस एलिमेंट्स, वेरियस न्यूट्रिएंट एलिमेंट व्हिच वर इनिशियली टेकन बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, एयर एंड वाटर, यानी कि प्लांट सबसे पहले सॉइल, एयर और वाटर से जो भी न्यूट्रिएंट्स लेता है, प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से, एयर से और वाटर से जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो वापस सॉइल में मिल जाते हैं, वापस एयर में चले जाते हैं, यानी जो एलिमेंट सॉइल से आया है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, जो एयर से आ रहा है वो एयर में चला जाता है, वापस रिसाइकिल हो जाता है, और वाटर से आने वाला वाटर में चला जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब एनिमल्स और प्लांट की डेथ हो जाती है तब लास्ट में आप एक लाइन जोड़ सकते हैं, दस द डीकम्पोजर्स हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटीरियल, इसी को कहते हैं रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब जहाँ से आया है वहीं पर वापस पहुँच जाना, जहाँ से जो आया है वो वापस वहीं पर पहुँच जाता है, इसको कहते हैं रिसाइकलिंग। दस द डीकम्पोजर्स हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटीरियल्स इन द इकोसिस्टम सो दैट द प्रोसेस ऑफ लाइफ वी गो ऑन लाइक एन अनएंडिंग चेन। अनएंडिंग चेन का मतलब लाइफ का कभी एंड ना हो, इसीलिए ये रिसाइकलिंग चलती ही रहती है, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? ये हमने लिखा इम्पोर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स, ठीक। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। हमने कहा इस कैटेगरी को, बायोटिक कंपोनेंट्स को प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। प्रोड्यूसर्स हमने देख लिया किसे कहते हैं, कंज्यूमर्स हमने 3 टाइप के देखे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। फिर अब हमने डीकम्पोजर्स के बारे में लिख लिया बेटा कि डीकम्पोजर्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, एग्जाम्पल और लिख देते हैं यहाँ पर। तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल और लिख लीजिए, बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स के एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, फंजाई and other microbes, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रोब्स, ये एग्जाम्पल है डीकम्पोजर्स के, ओके बेटा, ठीक। अब हम लोग डीकम्पोजर्स के बाद एक नए टॉपिक पर आ रहे हैं, आपने सुना भी होगा फूड चेन। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? फूड चेन को पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो फूड चेन, तो जैसे आप लोग जानते हैं, आपने सुना भी होगा फूड चेन का मतलब क्या है। फूड चेन का मतलब है किसने किसको खाया। फूड चेन का मतलब है किसने किसको खाया। प्लांट को गोट ने खाया, यानी बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया। बात समझे ना बेटा?
प्लांट को बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया, ये हो गई फूड चेन। इसने इसको खाया या किसने किसको खाया, who eats whom। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन का एक्चुअली मतलब क्या है? फूड चेन का एक्चुअली मतलब है who eats whom। कौन किसको खाता है, किसने किसको खाया। जैसे हमने एक फूड चेन यहाँ बनाया, जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट को किसने खाया, गोट ने। गोट को किसने खाया, लायन ने। ये हो गई एक फूड चेन। फूड चेन में जो ये प्लांट होता है, आपको मालूम है सबसे पहले स्टेप पर अगर हम लोग फूड चेन के स्टेप्स देखेंगे तो पहले स्टेप पर क्या आएगा, प्लांट। यानी पहले स्टेप पर हमेशा प्रोड्यूसर ही आएगा और दूसरे स्टेप पर हमेशा हर्बीवोरस ही आएगा, क्योंकि हर्बीवोरस ही तो खाएगा प्लांट को। आप ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि लॉयन को यहाँ पर लिख देते। लॉयन थोड़ी ना प्लांट को खाता है, लॉयन तो क्या खाता है, मीट खाता है। तो लॉयन किसको खाएगा, बकरी को खाएगा। लॉयन किसको खाएगा बेटा, बकरी यानी गोट को खाएगा। ये फूड चेन होती है। आप कोई भी फूड चेन लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी फूड चेन। मान लीजिए कि अब ना फूड चेन में आपको इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग बता दूँगी। जैसे सपोज आपके घर में गार्डन है, आपके घर में गार्डन है, आप गार्डन इकोसिस्टम, तो मैंने कहा आपके गार्डन में गार्डन इकोसिस्टम का एक फूड चेन बनाओ बेटा। अगर आपको कहा जाता है कि गार्डन इकोसिस्टम का फूड चेन, तो फूड चेन बनाने में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि प्रोड्यूसर क्या है, फिर ये देखिए उस प्रोड्यूसर को खाने वाला कौन है, फिर देखिए कि उस प्रोड्यूसर को खाने वाला हर्बीवोरस को खाने वाला वहाँ पर कौन है। जैसे कि सपोज हमने गार्डन की बात की, तो हमने कहा कि गार्डन की बात करते हैं, तो गार्डन में फूड चेन क्या बनेगी, गार्डन में क्या होगी, घास। गार्डन में क्या होगी, घास, ग्रास। इस ग्रास को खाएगा कौन, ग्रासहोपर होते हैं गार्डन में, ग्रासहोपर तो होते हैं बेटा। ग्रास को खाया ग्रासहोपर ने। गार्डन में छोटे छोटे बारिश में फ्रॉग भी आते हैं, मेंढक आ जाते हैं। ग्रासहोपर को खाया किसने, फ्रॉग ने। कहीं चलता हुआ वहाँ गार्डन में सांप भी आ सकता है, फ्रॉग को खा लिया किसने, स्नेक ने। इस स्नेक को कौन खा लेगा, ईगल, चील, ईगल। तो आप देख रहे हैं फूड चेन, कोई भी फूड चेन बना सकते हैं आप। कोई भी फूड चेन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि पहले स्टेप पर हमेशा ये इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको। एनिमल्स एक दूसरे को खाते क्यों हैं, हम लोग खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। तो एनिमल एक दूसरे को क्यों खा रहे हैं, खाने के लिए, एनर्जी के लिए, उनका फूड है वो, इससे ये एनर्जी ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, हम लोग आगे पढ़ेंगे 10% रूल। ग्रास के अंदर जितनी एनर्जी है केवल 10% एनर्जी जाएगी इसके अंदर। ग्रासहोपर की जितनी एनर्जी होगी उसका सिर्फ 10% इसमें जाएगा। इसके अंदर जितनी एनर्जी होगी उसका सिर्फ 10% इसमें जाएगा, उसका भी 10% होगा। तो सोचिए सबसे ज़्यादा एनर्जी तो ग्रास के पास होगी और सबसे कम एनर्जी ईगल के पास आई। सबसे कम एनर्जी किसके पास आई, ईगल के पास। इसीलिए फूड चेन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। फूड चेन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फूड चेन अगर लंबी होगी तो बेचारा लास्ट वाला जो कंज्यूमर होगा वो तो बहुत ही कम एनर्जी मिलेगी उसको। तो जो लास्ट वाला कंज्यूमर होगा उसको तो बहुत ही कम एनर्जी मिलेगी। इसीलिए फूड चेन हमेशा छोटी ही होनी चाहिए। बात को समझो बेटा। तो ये होता है फूड चेन, किसने किसको खाया। तो आप ऐसे किसी भी इकोसिस्टम का फूड चेन बना सकते हैं। आपको मैं एक एक करके सारे इकोसिस्टम की फूड चेन बनवा दूँगी, लेकिन कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा फूड चेन का पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फूड चेन एग्जाम्पल। तो आपको मैं फूड चेन की डेफिनेशन लिखाऊंगी एक्चुअली अभी। द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर ऑर्गेनिज्म, ऐसा मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी अभी आपको।
आप वो डेफिनेशन लिखने के बाद में एक छोटी सी फूड चेन कोई भी बना सकते हैं। सबसे छोटी फूड चेन ये है, आप इसको बना दीजिए, या आप अपने मन से कोई भी फूड चेन लेकिन सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लॉइन को इधर लिख दिया और उसको इधर लिख दिया, फिर गलत हो जाएगा। तो आपको फूड चेन की डेफिनेशन पूछा जा सकता है, या इकोसिस्टम को आपको दे दिया कि इस इकोसिस्टम में ये चीज़ें, अब आप ऐसी फूड चेन बनाइए, तो आप उसकी फूड चेन बना सकते हैं। आपको मालूम है ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, बन गई फूड चेन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फूड चेन को डिफाइन करेंगे, क्या डेफिनेशन है, और इसके बारे में अलग अलग इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग मैं आपको अलग अलग फूड चेन भी बताऊंगा। ठीक, चलिए इसको कहते हैं फूड चेन। Who eats whom, किसने किसको खाया। फूड चेन को डिफाइन करते हैं, the sequence of living organisms in a community in which one organism consumes another organisms to transfer food energy is called food chain। और करके आप लिख लीजिए a list, मतलब फूड चेन का मतलब क्या है, आप और सब लिख लीजिए a list of living organism showing who eats whom, who eats whom। एग्जाम्पल ग्रास, एक नई फूड बता रही हूँ, डियर और लाइन। आप ग्रास के बाद कोड भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख दीजिए। ये ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर। डियर क्या है, हेर्बिवोरस। लाइन क्या है, कार्निवोर। ठीक है, ये एक सिंपल फूड चेन है। क्या है ये, सिंपल फूड चेन है बेटा, बात को समझो बेटा। तो ये एक क्या है, ये एक सिंपल फूड चेन है। डेफिनेशन देख लीजिए एक बार, सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in a community in which one organism consumes another organism to transfer food energy is called food chain। या देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ऊपर की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप छोटी सी डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है, ऊपर की डेफिनेशन लिख देंगे। अदरवाइज शॉर्ट में कभी पूछते हैं 1 नंबर में तो आप लिख सकते हैं a list of organisms showing who eats whom। ठीक है, एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी फूड चेन बना सकते हैं, ग्रास, डियर, लॉइन। जैसे कि हमने ये फूड चेन बनाई, एक सिंपल फूड चेन है जिसमें ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर। डियर क्या है, हेर्बिवोरस। लाइन क्या है,
है कार्निवोरस। तो आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी फूड चेन बना लीजिए और उसमें ये आप ध्यान रखिएगा कि हर्बीवोरस कौन है, कार्निवोरस कौन है, ओमनिवोरस कौन है, या हम इसको कार्निवोरस को फर्स्ट कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसे भी करते हैं, बट वो आपको मैं बताऊंगी बाद में ना। तो हम इसको प्राइमरी कंज्यूमर भी कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे डियर है, डियर को क्या कह देंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि सबसे पहले कंज्यूम यही कर रहा है। और लॉइन को क्या कह देंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है ना। ठीक है बेटा, ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, डियर हर्बीवोरस की प्राइमरी कंज्यूमर, लॉइन क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। चलिए हम इसके बाद में और भी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अभी एक दो एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ। एक एग्जांपल तो ये बता दिया मैंने, ग्रास, डियर और लॉइन। दूसरे एग्जांपल से देखिए अदर एग्जांपल्स। दूसरा, इन ग्रास लैंड फूड चेन। ग्रास लैंड की फूड चेन कौन सी होगी? देखिए सिंपल फूड चेन लाइन को, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, ग्रास, ग्रास हॉपर, इसको खाएगा फ्रॉग, और फ्रॉग को खाएगी ईगल, या बर्ड लिख दीजिए, आप ईगल लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रास हुई, यहाँ पर ये ग्रास हुई प्रोड्यूसर, और ये हुआ हर्बी, और ये हुआ कार्निवोर्स, और इसको कह देंगे टॉप कार्निवोरस। इसको क्या कहेंगे, टॉप कार्निवोरस। देखिए ये ग्रासलैंड की फूड चेन बन गई। ठीक है, ये क्या बनी, ग्रासलैंड की फूड चेन बन गई। आप एक फूड चेन भी बना सकते हैं ग्रासलैंड में। एक दूसरी फूड चेन आपको बता देते हैं ग्रासलैंड में, इसी में बताऊंगी बेटा। ग्रासलैंड की प्लांट्स, प्लांट्स को कोई भी कीड़ा खाता होगा। वर्म्स, वर्म्स को, इन छोटे छोटे कीड़ों को कौन खाएगा, बर्ड्स खाएंगी, बर्ड्स को कैट खा सकती है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। ये प्रोड्यूसर, ये हर्बीवोरस, ये कार्निवोरस, शॉर्ट में लिखा है टॉप कार्निवोरस, शॉर्ट में लिखा है टॉप कार्निवोरस। ठीक है, तो ये हम तीसरा एग्जाम्पल लिख लिया, देखिए। ठीक है, ग्रास, डियर, लॉइन का आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अब अगर हम एक एक्वाटिक फूड चेन को लेते हैं, एक्वाटिक फूड चेन। एक्वाटिक फूड चेन का मतलब पानी में, तालाब में, सी में, ओशियन में जो फूड चेन बनेगी, तो ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे। जो नदी, तालाब, जो ओशियन होते हैं, ये समुद्र होते हैं, उसमें काई होती है बेटे, काई जानते हैं आप लोग, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो जो काई है ना वो भी ग्रीन होती है, तो वो वहाँ पर प्रोड्यूसर है। तालाब में मिलने वाली जो ग्रीन कलर की काई होती है, वो ग्रीन कलर की काई प्रोड्यूसर है। पॉन्ड इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम कोई सा भी होगा, वहाँ पर काई तो जमेगी बेटा, आपको मालूम है। पानी वाली जगह पर तो काई मिलेगी, ग्रीन कलर की काई आपने देखी होगी, पानी की टैंकियों में देखी होगी। तो ऐसे ही पानी वाली जगह पर, यानी वाटर वाली इकोसिस्टम सब जगह को ग्रीन कलर की काई दिखाई देगी। तो प्रोड्यूसर, वहाँ पर प्रोड्यूसर होगा कौन, एल्गी, उसको क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में एल्गी, इस एल्गी को खाएंगे कौन, प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ को खाएंगी स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खाएंगी
बिग फिश। ये एल्गी जो है ये तो है प्रोड्यूसर, और ये प्रोटोजोआ को बेटा जू प्लैंक्टन कहते हैं, जू प्लैंक्टन्स, और एल्गी को बोलते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स। बेटा प्लैंक्टन का मतलब क्या है समझ लीजिए, प्लैंक्टन्स लिखा ना, प्लैंक्टन्स यहाँ भी लिखा यहाँ लिखा, पानी में रहने वाले जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स, उनको प्लैंक्टन्स कहते हैं। प्लांट्स को पानी में रहने वाले छोटे प्लांट्स हो या एनिमल्स, उनको प्लैंक्टन्स कहते हैं। तो अगर छोटे छोटे एनिमल्स हैं तो जू प्लैंक्टन कहलाएंगे, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, ये सब पानी में मिलते हैं, वो सब पौधों को खाते हैं, एल्गी को खाते हैं। एल्गी छोटे प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो का मतलब प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं पानी के अंदर वो फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो इसको इसने खाया, प्रोटोजोआ को स्मॉल फिश, छोटी छोटी फिश ने खाया, छोटी फिश को कौन खाता है, बड़ी फिश खा लेती है, ये बन गई फूड चेन। तो ये हो गया जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश हो गई कार्निवोरस, और ये हो गई टॉप कार्निवोरस। ठीक है, ये हमने पढ़ी फूड चेन। बात समझ आ रही था? कोई सा भी एग्जाम्पल पूछ ले जाएगा, आप कोई से भी लिख सकते हैं, कोई भी आपसे पूछा जाएगा इकोसिस्टम को लेकर, तो आप किसी भी इकोसिस्टम को इस तरीके से फूड चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लीजिए इसको एक बार, सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा फूड चेन के, किसी भी तरीके से पूछ लेंगे तो फूड चेन आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फूड वेब। हमने क्या पढ़ी, फूड चेन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, फूड वेब। वेब का मतलब जाल, बहुत सारी फूड चेन मिल जाती हैं जिसको कहते हैं फूड चेन का जाल, फूड वेब। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा फूड वेब।